ये मुंबई से आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। और वो कौन सा डांस होता है, इसे धीरे धीरे इसे ब्रेक डांस बोलते हैं, कौन सा डांस बोलते हैं वो, उसको ये बहुत अच्छे से करता है। और वहाँ इसके बहुत सारे शिष्य भी हैं जिनको वो सिखाता है। पर कथा इसने ऐसी रम ली और रहता ऐसा है बिल्कुल जैसे कि उसको कोई पहचाने ही ना है। तो कल वो आया कक्ष में और बोला कि गुरुजी मेरे को आपके चरण पकड़ना है। मैंने कहा मेरे क्यों पकड़ रहा है, भोलेनाथ के पकड़। कहे मैंने भोलेनाथ जी के तो पकड़े हैं पर एक निवेदन भोलेनाथ जी से करना है। हमने कहा क्या? कुंवरेश्वर धाम पर आया हूँ तो बाबा से प्रार्थना कर कर जा रहा हूँ कि आने वाले समय में बाबा जब मेरे ऊपर इतनी और कृपा कर दे कि मैं कुछ हॉस्पिटलों का निर्माण कर दूँ, कुछ गरीबों बच्चों को खूब पढ़ा लूँ और खूब उनकी एजुकेशन करा लूँ। ये भीतर का भाव। बेटो कुंवर भान आपको बहुत बहुत साधुता। एक भीतर में जो भाव उत्पन्न होता है व्यक्ति वो कहता है। और हम फिर कहेंगे, आप कुंवरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर आए हो ना, तो बाबा से कहना जो तुम्हारे को हमारे लिए अच्छा लगे ना वो तुम दे देना। एक मैडम ने बहुत सुंदर चित्र बनवाया एक चित्रकार से, बड़ा सुंदर चित्र बनवाया मैडम ने। और मैडम ने चित्र बनवाया और चित्र बनाते ही मैडम ने कहा क्या सुंदर चित्र बनाया है, बहुत सुंदर, आपकी मेहनत ही बताओ, कितने डॉलर देना है आपको, बोलो जल्दी से। अब चित्रकार विचार कर रहा है कि मेरी चित्रकारिता का तो $200 बनता है, पर मैडम तो बड़ी अप टू डेट लग रही है तो कम से कम $400 तो लेना चाहिए। $400 तो लूंगा। फिर मन में आया कि नहीं ये तो अच्छी पैसे वाली दिख रही है, कम से कम $800 तो लेना चाहिए। फिर उसके मन में आया कि नहीं $1000 मांग लेता हूं। ऐसा विचार वो अंदर करता रहा। फिर आखिरी में मैडम ने फिर कहा आप बताओ आपको क्या देना है इस चित्र का। उसने सोचा कि मैं 1000 मांगने वाला हूं, परंतु अगर इसने मेरे $200 नहीं दिए तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने $200 मांग लूं। पर मैं $200 रहने देता हूं, पहले मैडम से कह देता हूं कि तुमको जो अच्छा लगे वो तुम मुझे दे दो। अब घबरा रहा है, अगर मैडम ने कुछ नहीं दिया तो, और 200 से भी कम दे दिया तो। फिर भी उसने कह दिया, मैडम ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मैडम तुम्हारा मन करे ना वो तुम दे दो। मैडम खुश हो गई, क्या चित्र बनाया है तूने, कितना जोरदार बनाया है तूने। मैडम ने अपना पर्स लिया, जो पर्स हीरे से जड़ा हुआ था, रतन से जड़ा हुआ था, सोने से जड़ा हुआ था, और वो पर्स मैडम ने उसको दे दिया। और देते से कहा ये पर्स तुम रख लो, इस पर्स को तुम्हारे पास रखो। उस चित्रकार ने विचार करा, मैडम बोल रही है कि बड़ा कीमती पर्स है तुम रख लो। और चित्रकार ने मन में सोचा मेरे को तो डॉलर की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, इस पर्स का करूंगा क्या, खूंटी पर टंगा रहेगा, कील पर टंगा रहेगा, ये पर्स मेरे किस काम आएगा। तो उसने सोच लिया कि मैडम तो कंजूस लग रही है, इसलिए उसने कहा मैडम आपका पर्स अपने पास में रखो, मेरे तो $200 तुम मुझको दे दो, मुझे तुम मेरे $200 दे दो। मैडम ने वो पर्स लिया, खोला, और उस पर्स को खोला तो उस पर्स में $1,00,000 रखे हुए थे, उसमें से $200 मैडम ने दे दिए। अब मैडम कीमती पर्स भी दे रही थी, मैडम $1,00,000 भी दे रही थी, पर
मांगा हमने केवल उतना है जितना हमारे को हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से, हमारे चित्त से ठीक लगा, हमने उतना मांग लिया। कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना, कभी बाबा के धाम पर आना, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की भूमि पर आना। जब तक तुम्हारा मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, चारों धाम कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, सारे तीर्थ होकर जाना, सारी नदी और सरोवर में स्नान कर लेना, और जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर आना। बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक बार जब आना, हर जगह से जब घूम कर, हर जगह से धक्के खाने के बाद, हर जगह पर होकर आने के बाद जब कुबेर बाबा के भंडारी की इस पवित्र भूमि पर आओ, तो बाबा से अपने लिए अब कुछ मांगना तो इतना जरूर कहना कि तुझे मेरे लिए जो अच्छा लगता हो बाबा, तो मुझे वो दे देना जो मेरे लिए अच्छा हो और तुझे अच्छा लगता हो सकता है मैं कम मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा लूँ, पर तू कृपालु, तू दयालु, तू करुणा सागर है। तेरे बराबर दुनिया में कोई कृपा करने वाला नहीं होगा। तू मुझे देना, तेरी मर्जी से देना। और फिर निवेदन है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता। यहाँ एक माँ बैठी है, रीमा भदौरिया, पति का नाम है गिरिराज सिंह भदौरिया। मैं जिला भिंड की रहने वाली हूँ। गांव है शुक्लपुरा, ग्वालियर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है क्या साथ में? पहले तो जो बच्चा इनका चले गया, उस बच्चे का फोटो एलईडी पर आप लोग देख सकते हैं। 15 साल का बच्चा था। आप उस बच्चे को लेकर आ जाओ। एक बेलपत्र ले जाना। गुरुजी, 15 साल का मेरा एक बेटा, 20 जुलाई 2021 को उसका जन्मदिन था और 27 जुलाई का दिन आया। हम ग्वालियर से अपने गांव गए और उसने भोजन भी नहीं करा और उसके दोस्तों ने उसको बुला लिया। 15 साल का मेरा बेटा, जब दोस्तों ने बुलाया, मेरा बेटा उनके साथ चले गया। सब तालाब के किनारे पर नहाने लगे, खेलने लगे। उसी बीच में मेरे बेटे का पाँव फिसल गया और मेरा बेटा पानी में चला गया। 15 साल का मेरा बेटा जब पानी में चला गया, 3 घंटे तक उसको तालाब में ढूंढा गया, नहीं मिला। 4 घंटे तक ढूंढा गया, नहीं मिला। तब हम लोग हताश होकर घर आ गए। फिर घर पर वापस फ़ोन आया कि तुम्हारा बेटा मिल गया, पर वो जीवित नहीं है, वो मर गया। मेरा 15 साल का एक बेटा चले गया, रो रो कर घर का बुरा हाल हो गया। करूं तो करूं क्या? जमीन पांव के नीचे से खसक गई, अब क्या करा जाए? तभी हमने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बाबा से विनती करी और टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी कि अब तुझे मेरा बेटा वापस देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टरों के हिसाब से मुझे अब संतान नहीं हो सकती थी, डॉक्टरों के हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर मैंने टीवी के सामने अपने पति के साथ बैठकर जब कथा का रसपान किया, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करा, मंदिर के बेलपत्र लाकर नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करा। और डॉक्टरों ने कह दिया तब तुम्हें औलाद नहीं होगी, पर मेरे बाबा ने मुझे पुनः फिर एक बेटा दिया, उसका नाम मैंने शिवांश रखा है। पुनः उस बेटे का फोटो लगा रही हैं और वो बेटे को लेकर भी आ रही हैं। मेरे बेटे का नाम मैंने शिवांश रखा है। 15 साल का मेरा पुत्र चले गया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती, डॉक्टर के हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती, पर एक भरोसा उसके भीतर जागृत था, एक विश्वास उसके भीतर जागृत था, एक
भगवान के चरणों के प्रति विश्वास उसके भीतर जागृत था और वो भरोसा, वो विश्वास उसका इतना बढ़ गया था कि मेरे देव अधिदेव महादेव को सुनना। बस एक निवेदन, बाबा के धाम में आओ, तुम अपनी मर्जी से जो मांगना है वो तुम मांगो, तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे बाबा से इतना जरूर कहना कि मैं जो मांगूंगा हो सकता है उसमें कमी रह जाए, पर मेरे शंभू इतनी कृपा जरूर करना कि मेरे हित के लिए तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे इतना दे देना कि बस मेरे ऊपर तेरी कृपा बनी। और शंभू शरने पड़े मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। शंभू शरने पड़े मांगूं घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपको। जो तेरी कृपा हो, जो तेरी उदारता हो, जो तेरी करुणा हो, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी उदारता तेरी बनी रहे। हम थोड़ा मांगते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा पाना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा लेना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या कहना चाहते हो। आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या विनती करना चाहते हो। एक दिल से, एक प्रेम से, एक स्नेह से, एक वात्सल्यता से बाबा को पुकारा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, गुरु का एक काम है परमात्मा के द्वार तक तुम्हें पहुंचा देना। शंभो विश्वास हम हमारे शिव के प्रति जागृत करें। चरित्र कह रहा है, सती माता को भगवान शंकर ने समझाया, सती अगर मानव का शरीर मिल गया और मानव का शरीर मिलने के बाद यदि तुम शंकर की भक्ति में रमी हुई हो, शिव की भक्ति अगर तुम कर रही हो, अगर संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे मंदिर तक, मेरे देवालय तक, मेरे शिवालय तक यदि जा रहा है, एक लोटा जल अगर शंकर को समर्पित कर रहा है, शिव भक्ति कर रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहा है, तो सती समझ लेना कि उसने सारे जन्म जितने उसके होने थे वो सारे जन्म उसने काट लिए हैं, और ये जन्म उसका मेरे लिए हुआ है और मेरी भक्ति के लिए हुआ। ये जन्म उसका केवल एक शिव भक्ति के लिए हुआ। और जो जन्म दिया है भगवान ने, उस जन्म को हम सार्थक क्यों ना करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दधीचि ऋषि
जिनके माता पिता माँ शांति और पिता अथर्वा ऋषि और माँ शांति, इनके घर में कोई औलाद नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और दोनों के घर में जब औलाद नहीं, संतान नहीं, दोनों शिव भक्ति में रमे हुए हैं। कल हमने कथा में कहा था कि भगवान देवाधिदेव महादेव थोड़ा परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो लेगा वो, पर उस परीक्षा में आपको बस इतना करना है कि उसके आश्रित हो जाना, आप उसके आश्रित हो जाओ परीक्षा में। आप जितने उसके आश्रित हो जाओगे वो संभाल लेगा, फिर आपको भटकने नहीं देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा। अब दधीचि ऋषि के माता शांति और पिता अथर्वा जी भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, दिन रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं अथर्वा ऋषि और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं माता शांति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं मां शांति और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई। संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गई। अब थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई और लकड़ी लेने के लिए जब वो जाती हैं वन में जंगल में और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है और ठोकर लगी और माँ शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई, बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है और बड़ा सुंदर पाषाण है, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा सुंदर कंकर है। माता शांति ने उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर उसको उठाकर अपने पल्लू में उसको रख लिया और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, पूजन करते हो, कंकर शंकर की पूजन करे, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, फिर आप लोग एक कंकर को उठा कर ले गए, उस कंकर का आराधना करी, पूजन करी, पल्लू में बांध कर उसको ले गए। वैसे शांति माँ अथर्वा ऋषि की धर्मपत्नी अपने पल्लू में ठोकर लगे हुए उस कंकर को उठाकर, उस एक पाषाण को उठाकर, एक पत्थर को उठाकर, एक स्वरूप को उठाकर रख लेती हैं और लकड़ी का गट्ठा सिर पर है। मां शांति अपने पति के पास में आश्रम में पहुंच जाती हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख था, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज जैसे ही अथर्वा बाबा ने पूछा, शांति तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम तो संविदा लेने के लिए गई थी, तुम तो लकड़ी लेने के लिए गई थी और संविदा लाते लाते तुम ये क्या पल्लू में बांध कर लेकर आ गई? तभी शांति ने बड़े भाव से कह दिया, क्योंकि शिव की आराधना करती थी, शंकर की उपासक थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी, शिव भक्ति में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी। और जो शंकर की आराधना में रमने वाला होता है, जो शिव भक्ति में रमने वाला होता है, जो शंकर की आराधना करने वाला होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, वो जो कंकर मिलता है उस कंकर को उठाकर शंकर को देखने का प्रयास करता है और उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है।
उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया हुआ। और आप में से कई हैं, आप में से कोई एक दो नहीं, ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, ना जाने कितने भाई ऐसे बैठे हैं। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठते हैं, एक कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करके उसको हाथ में लेकर बहुत देर तक देखते रहते हैं कि इसमें शंकर तो मुझे नजर आए, मुझे शिव तो दिख जाए। और सत्यता तो यही है, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे पीले दिखेंगे। जब दिल में शिव बैठा होगा ना तो कंकर में भी शिव ही नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ये निश्चित शिव ही दिखता है। वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। जो शिव की भक्ति का डूबा हुआ रोगी होता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, राम की भक्ति में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता है, शिव भक्ति में जो रमा रहता है, उसको चारों तरफ शिव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ शंकर नजर आते हैं। हर एक में वो शिव को देखता है, हर एक में वो शंकर को देखता है, सब में शिव को नजर आता है। हर एक में शंकर। एक दादा हैं, वो उत्तर प्रदेश से, उनकी धर्म पत्नी तो अब नहीं है, पर उत्तर प्रदेश से वो सेवा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं उत्तर प्रदेश से, केवल सेवा करने की। और वो भोजन भंडारे में हम उनसे हमेशा कहते हैं, काका क्या हाल चाल, बढ़िया, आ गए? आओ आ गए गुरुजी, सेवा करने के लिए पहुंच गए? हाँ गुरुजी। अब उस सेवा में लगे रहते और उनका एक ही काम, जो भी जिसको भी भोजन देंगे तो चिल्ला कर देते हैं, भोले लो भोजन, भोले खिचड़ी, भोले रोटी, भोले सब्जी, भोले ये लो। वो उसको मालूम है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है वो इंसान नहीं होता, वो शंकर का एक स्वरूप होता है, उसमें शिव समाया हुआ, उसमें शिव बसा हुआ। जो आया वो शिव का एक स्वरूप। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। जिसके भीतर शिव समाया, जिसके भीतर शंकर विराजमान है, उसको शिव नजर। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो जिन्होंने पत्र लिखकर भेजा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं पिछले 2 वर्ष से काफ़ी परेशान थी। मेरे बच्चेदानी में 2 गठाने थी, जो गठाने समय के साथ बढ़ती जा रही थी। 2 वर्षों से दवाइयाँ खाने के बाद भी वो बढ़ती ही जा रही थी। मेरी गठान नहीं घुल रही थी और मेरे बहन के कहने पर
फिर हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हमने ऑपरेशन का विचार तो कर लिया, पर मेरी बहन बोली कि एक बार अपन सीहोर चलते हैं, आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, तुम पहले एक बार पूरी कथा टीवी के सामने आसन लगाकर सुनो और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, फिर अपन सीहोर चलेंगे। मेरी बहन के कहने पर हमने आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। फिर हम बाबा के धाम आए, यहाँ से रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष को हमने पानी में डालकर तांबे के कलश में वो पानी शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार जब मेरी बहन डॉक्टर के पास 1 महीने बाद जांच कराने के लिए लेकर गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी गठाने गल चुकी हैं, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कहीं बैठी हो, आई हैं, हाथ हिलाओ जरा, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमूर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, भगवान शिव की ओघड़ की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास, हमारी भक्ति। और बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोले, बोल बम का नारा है। आप उसके आश्रित हो जाओ। मेहनत आपको करना है, कर्म आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, मंदिर तक आपको जाना है, लोटा भर के जल भी आपको चढ़ाना है। सीहोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हमारे बेलपत्र खाने से अगर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए तो हम खा ले लो, पर ऐसा नहीं। हाथ में खुजाल चली है तो हमको ही खुजाना है, खांसी आई तो हमको ही खांसना है, छींक आई हमको ही छींकना है। तो दुख आया तो मंदिर भी हमको ही जाना, कौन दूसरा जाए। पाप तुम करो और भोगे कोई दूसरा, हो सकता है? अरे बोलो तो जम के नहीं। पुण्य तुम करो, लक्ष्मी तुम्हारे पास आए, कोई दूसरे के पास जाएगी क्या? नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे कर्म के अनुसार हमको जीना है। कोई गुरुजी तुमसे कह रहे ना तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे लिए सब कर दूंगा, तू जा तेरे घर पे, तू तो आराम से चादर तान और सो। गुरुजी कह दे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा मैं। अरे भाई, कबीरा बाबा कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु अपने कर्म को भोगेगा, चेला अपने कर्म को भोगेगा। आपके कर्म आपको भोगना है, हमारे कर्म हमको भोगना है। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? दुनिया के लोग भले कोई कह दे तुम्हारे सामने आकर कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, नहीं। अगर सच्चा गुरु होगा, असली गुरु होगा, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कर दूंगा। असली गुरु कहेगा चिंता मत कर, भगवान पर आश्रित हो, अपनी लगन से काम कर, अपनी दुकान रोज खोल, अपनी मेहनत पूरी कर और शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ा, बाबा तुझे भला जरूर करेगा। गुरु नहीं। एक पिछले गुरु पूर्णिमा पर हमने कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक शिष्य के बहन की शादी आ गई। कथा सुनी थी आप लोगों ने? शिष्य के बहन की शादी आ गई और उसने सोचा गुरुजी का तो इतना बड़ा आश्रम है, गुरुजी के पास इतना करोड़ों का धन है, गुरुजी के पास में इतना वैभव है, तो मेरी बहन की शादी तो गुरुजी कर देंगे। उसने कहा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी मुझे मेरे गांव जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा बधाई हो।
गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं सब भगवान बैठा है, सब अच्छा करेगा, क्यों टेंशन लेता है, जा। अब वो जाने लगा, ये पिछले गुरु पूर्णिमा की कथा है। जाने लगा, गुरुजी ने उससे कहा सुन, तेरी बहन की शादी है, अंदर कोई अनार देकर गया है, एक झोले में अनार रखे हैं, तू ले जा, तेरी बहन की शादी में अनार लेकर चले जा। अब अनार रखे थे और अनार लेकर चला तो मन में कोसता कोसता गया, काहे का गुरुजी, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा धन, इतनी दौलत, इतनी सत्ता, तो भी गुरुजी ने बताओ केवल अनार ही दिया। इतना बड़ा गुरुजी था, थोड़ा बहुत तो दे देता तो मेरी बहन की शादी हो जाती। और गुरुजी ने दिया तो केवल अनार। ये पिछले गुरु पूर्णिमा का चरित्र है। अब वो अनार का झोला लेकर चला, मन से कोसता कोसता चला, गुरुजी को खूब कोसता कोसता चला, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी करता करता पहुंच गया। रास्ते में जंगल में गया तो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था, वहीं का राजा बीमार पड़ गया। राजा को दवाई देना थी, दवाई देने के लिए अनार का रस चाहिए था। अनार राजा के भवन में नहीं, महल में नहीं, नगर में नहीं, गाँव में नहीं, कहीं अनार नहीं मिला। तब दूत ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिल गए। इससे कहा हमको अनार चाहिए। उसने कहा नहीं दूंगा, ये मेरे गुरुजी ने मेरी बहन की शादी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया और उसके अनार ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने उस अनार के रस में दवाई ली, ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहाँ से लाए थे? हम जहाँ से लाए थे उसको तो हम बांध कर छोड़ कर आए हैं। राजा गया, ला उसको पकड़ कर मेरे पास में, उसको लेकर आए। पूछा भाई हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ली है, हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ग्रहण करी है और हमारा शरीर ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारे अनार का क्या शुल्क दे सकते हैं, हम क्या दे तुमको, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। इतने में वो कहता है महाराज अनार तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे गुरु ने दिए थे। तुम्हारी बहन है? हाँ। उसकी शादी है? हाँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की शादी होती है वैसे तुम्हारी बहन की शादी होगी। शिष्य की आंख से आंसू बहने लगे कि गुरु ने तो अनार दिए थे पर मेरी बहन की शादी राजघराने जैसी हो गई। मतलब गुरु तो केवल कह देता है, गुरु तो केवल बोल देता है कि आपको एक लोटा जल मंदिर तक लेकर जाना है। गुरु तो कह देता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है। गुरु तो कह देता है कि एक बेलपत्र का सेवन करना है। गुरु तो कह देता है कि आपको शिव भक्ति को धारण करना है। ये गुरु कह देता है। आगे करना आपको, भजन आपको करना है, कीर्तन आपको करना है, मंत्र जाप आपको करना है, स्मरण आपको करना है। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्लो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना शंभू तो मैं लुट्टी जावांगी, जो कटी गई ना शंभू तो मैं लुट्टी जावांगी। बाबा जब तक मेरी डोरी आपके हाथ में है तब तक मैं आकाश में लहरा रही हूँ, खो ऊपर जा रही हूँ। पर बाबा अगर तूने छोड़ दिया, मैं कट गई तो दुनिया के लोग मुझे लूट लेंगे, फिर मैं ना जाने किसके हाथ में जाऊंगी। इसलिए अपने हाथ में, अपने हाथ में, हमें किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना। भजन करो पर भटको नहीं, भजन करो पर भटको नहीं। एक आश्रित होकर भजन करो, एक आश्रित होकर, भटकना
नहीं है। शिव के मंदिर जाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के जाते हो। लोटा भर के जल चढ़ाते हो, घर से ले जाते हो। अब तुम कोई कह दे कि थोड़े दिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर देख लिया, फिर विचार करा शंकर जी नहीं सुन रहे तो दूसरे मंदिर में जाकर देख लिया, फिर तीसरे मंदिर में जाकर देख लिया। भटकते भटकते ना जाने कितना समय निकलता चले गया और आपने अपनी मंजिल को छोड़ दिया, आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। वो लक्ष्य समाप्त हो गया, फिर कैसे मिले? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता। तेरी कृपा से आए, तेरी दया से आए। शांति अथर्वा ऋषि कर रहे हैं, शांति क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम्हारे पल्लू में क्या रखा है? क्या लेकर आई हो तुम? अथर्वा बाबा ने पूछा तो शांति ने कह दिया, बाबा अथर्वा ऋषि से कहा, अपने पति से कहा, स्वामी मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर बड़ा सुंदर था, उसमें मुझे शिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं उस कंकर को उठाकर यहाँ लेकर आ गई अपने धाम पर। तुझ में रब दिखता है यारा में। अरे बोलो तो यारा में क्या करूं? हर एक में शिव दिखता। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, कई कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई कई बेटियां, कई कई बेटे ऐसे हैं कि वो गली में से अपने मोहल्ले में, नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में जहां रहते हैं, तो मोहल्ले में जहां निकल कर जाते हैं ना, तो कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सिहोर वाला महाराज की कथा टीवी पे चल रही है। कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है, चलते चलते गाड़ी से जा रहे हैं, सब्जी ले रही है बाहर खड़े होकर, बाहर, और सुबह के टाइम पे कथा नहीं आती टीवी पर, हमारी कथा नहीं आती सुबह, पर ऐसा महसूस होता है कि सब्जी लेते लेते महाराज की कथा। सब्जी वाला पूछ रहा है आलू कितने दूं? आधा किलो तोल दे। टमाटर 250 ग्राम दे दे। पर ऐसा लग रहा है कहीं से सियोर वाला महाराज कथा कर रहा है, उसके शब्द कानों में सुन रहे हैं, दिख रहा है, पढ़ रहा है, समझ आ रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना भर गया, तुम्हारे अंदर शंकर जी तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना समा गया, तुम्हारे अंदर भगवान शंकर की भक्ति इतनी इतनी भरा गई कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जाए। और मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी हो गई, और सपनों में आवे स्वप्न में भी वही दिख रहा। सो रही अपने घर में और सपने में देख रही। स्टेशन पे उतरी हूं, ट्रेन, ऑटो वाला चिल्ला रहा है कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम। बैठ गई, पहुंच गई, बाहर रोक दिया, कीचड़ बहुत था, बैग सिर पे धरा, बाजू में टोरे को धरा, छोरी का हाथ पकड़ा और पहुंच गई। अंदर गई, ऑफिस में जाके पूछा रूम मिलेगा? नहीं है। ठीक है, टीन शेड में गई, बेटी को बेटा दिया, स्नान किया, उनके तैयार करा,
मैं टीन सेट में बैठी बैठी कंगा कांच निकाल के वहीं पार्टी माटी पाट पुरा, मैं थोड़ी देर मुंह को कर पुरा के और तैयार होके और मांग में सिंदूरा भर के एकदम चटाक पीला और पूरा सिंदूरा भर भुरा के और फिर नल ढूंढी पानी का मिलेगा, और फिर नल में से पानी भरा, टोरा इधर छोरी इधर, छोरी को पकड़ाया लोटा, हाथ पकड़ा छोरी का, कुबेर भंडारी के कंकर शंकर भी ने पूजन करी, जल चढ़ाया। सपने में सब देख रही है, इसको सुधी नहीं थी बाजू के, बस जल चढ़ा रही थी। इसको क्या मालूम था कि महेश को चढ़ाना था, बाजू में जो महेश सोया था उस पर चढ़ा दिया है। वो लोटे की जगह बाजू में जो रात को सोते समय पानी का जग रखती थी वही उठा लिया था सपने में, और बाजू में ऐसा लगा शंकर जी सो, पति धड़ाक से उठा। कह रही हैं गठान तो थी पर गले में भी तकलीफ हो गई थी, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। शिव कृपा। पति ने पूछा बावरी हो गई है, पागल हो गई है, मेरे ऊपर जग भर के पानी डाल दिया। पत्नी सॉरी क्षमा करो, मैं समझी मैं सीहोर हूँ कुबेरेश्वर धाम पर, मुझे क्या मालूम था कि सपनों में आवे मारा सावरी, मुझे क्या सुध पड़ी। कभी कभी तो लोग घर चले जाते हैं ना, तो घर पर जाने के बाद सीहोर में जो कुबेरेश्वर बाबा की खिचड़ी खाकर जाते हैं ना, बाबा की जो खिचड़ी प्रसाद बनता है, तो वो खिचड़ी जब खाकर जाते हैं तो उनको घर पर याद आती है कि सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, कुबेरेश्वर बाबा जैसी खिचड़ी बनाना है। अब पत्नी से कह भी देता है कि देखो वो सीहोर में बनी थी ना, ऐसी पतरी पतरी खिचड़ी वैसी बना। अब पत्नी बनाई तो थी, पर उसको क्या मालूम था खिचड़ी की जगह वो कलब देने वाला झोलिया बन गया था। अब करे क्या, अविरल भक्ति है शिव। और एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति जब जागृत हो जाए तो शिव तत्व मिलता जरूर है हमें। हमारे एक आटे की बोनी में आटा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, दबा दबा के भर दिया, भरते गए भरते गए भरते गए, आखिरी में आटा डुलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसमें भरा ज्यादा गया। तुम्हारे अंदर भी शिव तत्व इतना भरा गया कि तुम्हें कंकर में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें बेलपत्री में भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें दुर्वा में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें एक धतूरे के अंदर भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें हर एक चीज में शंकर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना समा चुका है, तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना रम चुका है, इतना शिव तत्व तुम्हारे भीतर समा। और महाराज शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा लेके से करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हाथ, महादेवा बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हाथ, महादेवा बोले कैसे करूं। सब गाइए बड़े भाव से, दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए।
उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी सेवा में जले उसे मछली झूठा कराई। तेरी सेवा में जले जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा। भोले शंभो। तेरी सेवा में दूत ले आई उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूत ले आई उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूत ले आई उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूत ले आई उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा।
भवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल आए, उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। फूल कैसे की घाट गले सर्पों का हाथ महादेवा। बोले कैसे करूं तेरी सेवा, शीश गंगा की घाट गले सर्पों का हाथ महादेवा। बोले कैसे करूं तेरी सेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर। देखिए जलवृष्टि माँ गंगा बहुत तेज है। तीनों पंडालों में जहां जहां जगह मिलती जाए वहां बैठ जाओ। बड़े भाव से आनंद से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बैठकर बाबा से निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगल
वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगढ़धानी का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। एक विश्वास के साथ शिव को भजा जाए, एक भरोसे के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव को भजा जाए। और जब हम भगवान शंकर को, भगवान शिव ओघड़दानी को, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को भजते हैं तो निश्चितता है वो हमारे सम्मुख में होता है, जब निश्चित। बोल बम का नारा है, एक निश्चितता। एक निवेदन आप सभी से, जो आसपास बैठे हुए हैं, पानी अगर लग रहा हो तो ये इधर जो पंडाल लगा है उस पंडाल में थोड़ी जगह है तो उसमें आप लोग जाकर बैठ सकते हैं। कोई गीले ना हो, पंडाल बड़े बड़े लगाए गए हैं, बड़े आराम से आप लोग बैठें और भगवान देवाधिदेव महादेव का आनंद कथा का रस पान करें। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगढ़दानी का संवाद कर रही है। भगवान शिव स्वयं माता सती को समझा रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती को उपदेश दे रहे हैं और सती से कह रहे हैं, सती जो मेरा हो गया सती, एक बार मेरे धाम तक पहुंच जाए, एक बार मेरे शिवालय तक पहुंच जाए, एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंचने वाला फिर मृत्यु लोक में बार बार जन्म नहीं लेता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हो जाता। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो दूर हो जाता है। बस केवल एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम भगवत भजन करते जाएं, भगवत नाम लेते जाएं, तो ऐसा भी समय आता है कि जीव को लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम एकाग्र चित्त से, एक आस लगाकर, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब भगवान की रस तत्व को धारण करते हैं, भगवान शिव को हम आराधना करते हैं, तो शिव से स्वीकार जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल छड़ी में कटी भोले में तेरी शंभू में तेरी। शिव कथा कर रही है। माँ शांति की गोद में, माँ शांति के पल्लू में एक कंकर पड़ा हुआ है। माँ शांति की गोद में, पल्लू में एक पाषाण, एक पत्थर पड़ा हुआ। पूछा, अथर्व ऋषि ने पूछा कि ये क्या है तुम्हारी गोद में, क्या लेकर आए हो तुम? ये तुम्हारी गोद में है क्या, क्या लेकर आए हो तुम, क्या लाए हो?
माँ उसी समय पर कहती है, स्वामी ये मेरी गोद में जो पाषाण है, मेरी गोद में जो पत्थर है, जो कंकर है, मैं आ रही थी और आते आते मेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था, क्योंकि संविदा लेने के लिए मैं गई थी। संविदा लेने के लिए गई थी और आते आते बीच में मुझे ठोकर लग गई। उस ठोकर ने, जो पत्थर से मुझे ठोकर लगी थी, उस पत्थर को, उस कंकर को मैंने जब देखा तो उसमें मुझे शिव तत्व नजर आया, मुझे शंकर नजर आया, मुझे शिव दिख रहा। और खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, और दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मुझे सूझा नहीं, उस कंकर में, उस पत्थर में मुझे भगवान शंकर का प्रतिबिंब नजर आ रहा था, शिव दिख रहे थे मुझे, शंकर नजर आ रहे थे मुझे, उस कंकर में, उस पत्थर में, उस पाषाण में मुझे शंकर का दर्शन हो रहा था। इसलिए मैं इस पाषाण को, इस कंकर को, इस पत्थर को मैं लेकर आ गया। इसलिए मैं इसको लेकर आया। मैं इस पाषाण को लेकर आ गई हूं। अथर्वा बाबा ने कहा, जरा दिखाओ कहां है वो पाषाण, जरा दिखाइए, वो कंकर कहां है, वो पत्थर कहां है, जरा दिखाओ हमको। अब देखिए, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। आपको तो कंकर में शंकर दिख रहा है, पर कोई तुमसे कहे कि कहां दिख रहा है, जरा मुझे बताओ, कहां दिख रहा है कंकर में शंकर, जरा मुझे दिखाओ। और कोई तुमसे कहे तो आपसे निवेदन है कि आप किसी को कंकर में शंकर दिखाने का प्रयास मत करना। आपके लिए महादेव कंकर में शंकर बनकर आ जाता है, दूसरों के लिए नहीं आ सकता। भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, नेत्र भी तो वैसे चाहिए देखने के लिए। आप देख सकते हो। एक निवेदन, जिन लोगों को गीला है तो आप लोगों से निवेदन है, उधर के पंडाल में सूखा है, आप लोग उधर जाकर बैठते जाएं। एक कंकर में शंकर आपको दिख रहा है, सबको नहीं दिख सकता। आप में से कई माताएं ऐसी हैं और कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीजियां मेरी, कई जीजा ऐसे बैठे हुए हैं कि वो जब शिवजी का पूजन करने के लिए मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचते हैं और शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाते हैं, तो कई बार जल चढ़ाते चढ़ाते भी उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। बोलो सही है कि गलत? कई बार उनको शंकर का प्रतिबिंब नजर आता। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में शिव बसा हुआ है, उनके हृदय में शंकर बसा हुआ है, दूसरे को नहीं दिख रहा, दूसरे को नजर नहीं आ रहा। और आप दूसरे को दिखाओ भी मत। बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। तिजोरी का धन, तिजोरी का धन और दिल में रखा हुआ मेरा महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। तिजोरी का धन हर किसी को दिखाने का नहीं होता, और दिल में बैठा हुआ महादेव हर किसी को दिखाने का नहीं होता। कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं, कई प्रश्न उनके हमारे भी सम्मुख में लाकर कह देते हैं। कई लोगों के मन में भाव
तिजोरी का धन भी नहीं दिखाया जाता और अपने दिल में बसा हुआ जम के बोलो महादेव भी नहीं दिखाया जाता, वो भी नहीं दिखा सकता। ये अपने अपने भाव हैं, अपने अपने मन का भाव होता है। आधी रात को अगर कुत्ता रोए तुम्हारे घर के बाहर, आधी रात को कुत्ता रो रहा है तुम्हारे घर के बाहर रोड पर,